गाइस 31 दिसंबर 1999 के दिन क्या हुआ था। भारत सरकार ने 3 आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया था। उन आतंकवादियों के नाम बता रहा हूँ, 2 मिनट। भाई 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 उन 3 आतंकवादियों के नाम क्या थे? भाई एक का नाम था मौलाना मसूद अजहर, दूसरे का था अहमद उमर सैयद शेख और तीसरे का था मुश्ताक अहमद जरगर। फिर 3 आतंकवादी वो आतंकवादी थे जो आगे जाके पुलवामा अटैक एंड बड़े बड़े आतंकवादियों के अटैकों के बड़े बड़े हमलों के बीच में ये शामिल थे। मगर कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है। कहानी शुरू होती है अपनी 24 दिसंबर 1999 से। आओ जानते इस कहानी का पूरा सारांश। अब देखो 24 दिसंबर 1999 का दिन था। इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC 814 जो काठमांडू से दिल्ली जाने वाली थी, दिल्ली के लिए निकली हुई थी अपनी। और ये फ़्लाइट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ट्रैवल करती है। ये ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट हर कहीं रुकती है, हर कहीं रुकती भी है, थोड़ा रुक रुक के चलती है। मेन रीज़न ये है कि थोड़ा फ़्लाइट जो रहती है ना, वो स्टार्टिंग से बहुत लेट रहती है। और 4 बजे के बाद तो ये स्टार्ट होती है, करीब मान के चलिए 45 मिनट के बाद। जो अंदर फ्लाइट के जो मेंबर रहते हैं ना, क्रू मेंबर वगैरह जो रहते हैं ना, वो फ्लाइट के क्रू मेंबर वो अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए थे उनको नाश्ता वगैरह परोसना स्टार्ट कर दो। 5:30 बजे भारतीय हवाई अड्डे क्षेत्र से दाखिल हुआ। तभी तो 5:30 बजे के समथिंग जो आतंकवादी थे वो फ्लाइट के अंदर एंट्री तो हो जाती है उनकी, मगर वो अपनी बंदूक वगैरह लेकर ना पूरे रेडी रहते हैं। ये मतलब एकदम खल्ला अपहरण हो जाता है मान के चलो। और ये फ्लाइट, ये विमान मान लो या फ्लाइट मान लो, अमृतसर, लाहौर और दुबई होते होते कंधार अफगानिस्तान तक जाती हैगी। और इसी फ्लाइट के अंदर रुपेन नाम के एक व्यक्ति को चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है यार। और तुम लोगों को ये बात जान के काफ़ी हैरानी होगी कि जब फ्लाइट दुबई जैसे कंट्री में जाती है, दुबई मतलब कंधार जब पहुंचने से पहले कई जगहों पर जाती है, तो उस जगह पर ये ओनली फॉर 180 यात्रियों में से 27 को दुबई में छोड़ देती, जिनमें कि बच्चे और महिलाएं शामिल थे। और जो उस व्यक्ति को मारा था, रुपेन नाम के व्यक्ति को मारा गया था, उस व्यक्ति को भी ये उसी जगह पर छोड़ के चले जाते हैं और वहीं पर उस रुपेन जी की मौत हो जाती है। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। तालिबान ने भारत की स्पेशल फोर्स को विमान पर हमला करने से रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। बट उस समय तालिबान को अपने भारत देश में, भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई तालिबान का कोई वजूद भी नहीं था। ये उस टाइम की ऐसी घटनाएं थी। और आप ये बात जान के हैरान हो जाओगे कि उस टाइम की भारत में किसकी सरकार थी जानते हो? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और ये बात इतने अनकॉन्शियस माइंड से बोली जाती है ना भाई कि तुम बेहोश ना हो जाओ। और ये खबर भी आती है अपने पास कि 6 जनवरी 2000 को गृह मंत्रालय द्वारा, एक गृह मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ये बयान सामने आता है कि जो उन्होंने जो सारे मतलब मान के जो उनके नाम वगैरह रहते हैं ना, बर्गर, चीज, भोला, शंकर, ये सारे जो नाम रहते हैं उनके नाम उनके रियली रहते हैं कि, और ये नाम जो उन्होंने रखे गए थे पाकिस्तानी आतंकवादियों के ही नाम थे, जो कि हरकत उल मुजाहिदीन आतंकवादी समूह के सदस्य थे। और ये लोग डिमांड पता किन चीज़ों की करते हैं? ये डिमांड करते हैं कि हमारे भारत सरकार के अंदर हमारे कुछ आतंकवादी भाई है, ये 35 आतंकवादी भाई है, हमें उनकी रिहाई चाहिएगी। एंड हमें 200 मिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर में चाहिए हमें। ये उन चीज़ों की डिमांड करते हैं। बट अटल बिहारी वाजपेयी जी ये जो सोचने में उनको थोड़ा टाइम लगता है। मतलब मान के चलो 24 की बात रहती, 31 तारीख, 31 मतलब साल का अपना आखिरी दिन रहता है ना, 31 दिसंबर 1999 के दिन पर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो रहते हैं ना, वो भारत सरकार में कैद हुए 3 आतंकवादियों को छोड़ देते हैं ये, जिनका नाम था मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर शेख, मुश्ताक अहमद। ये 3 आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता मजबूरी में आके भाई। और यही आतंकवादी आगे जाके क्या करते हैं पता है? पुलवामा जैसा अटैक, बड़े बड़े संसद में हमला, ये बड़े बड़े हमलों में ये हिस्सेदार रहते हैं ये और ये अभी भी आतंकवादी गतिविधियों में आगे आगे है।
मतलब इतने एक्टिव है कि अभी भी जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं सारी जगहों पर ये बंदे एक्टिव है।